गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या है कि जो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें मेल्स कितने हैं और वुमेन्स कितनी हैं। द रेशो बिटवीन द नंबर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इज कॉल्ड सेक्स रेशो, कि पर 1000 मेल्स के पीछे कितनी औरतें हैं। ठीक है, मान लो एक कंट्री में 1000 मेल्स है तो उसमें वुमेन कितनी है। It is represented as number of females per 1000 males. The world sex ratio is 90:84 females per 1000 males, whereas for India it is 90:40 females per 1000 males according to 2011. 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इंडिया में 1000 अगर पुरुष हैं तो स्त्रियां कितनी हैं 90:40 940, और वर्ल्ड का सेक्स रेशो है 984। मीन्स 1000 पुरुष के पीछे कितनी औरतें हैं, कितनी महिलाएं हैं 90:84। ऑल द स्टेट्स इन इंडिया एक्सेप्ट केरला हैव लेसर फीमेल पॉपुलेशन देन द मेल पॉपुलेशन। इंडिया के जो स्टेट हैं उनमें सबसे कम पॉपुलेशन सबसे कम रेशो किस स्टेट का दिया गया है, केरला का दिया गया है। सेक्स रेशो एंड चाइल्ड सेक्स रेशो 0 to 6 ईयर। इसमें 0 से 6 ईयर तक के बच्चों का सेक्स रेशो दिखाया गया है, और जो रेड लाइन शो की गई है वो ओवरऑल सेक्स रेशो को बताती है। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया गया है, ईयर्स दिखाए गए हैं, और वाई एक्सिस पे रेशो शो किया गया है कि 1940 में ओवरऑल सेक्स रेशो कितना था, 1961 में 941, 1971 में 90:30, 1981 में 19:34, 1991 में 90:27, 2001 में इंक्रीज हो गया है, और ऐसे ही 2011 में इंक्रीज होके 90:40 हो गया है। ये 1961 के बिल्कुल पास आ गया है, सिर्फ एक ही रेशो दिखाया गया है। ठीक है, जैसे 1961 में क्या था 90:41 था, और 2011 का 940 है। ठीक है, ऐसे ही ये सेक्स रेशो उन बच्चों का दिखाया गया है जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं। ठीक है, मीन्स उनके पैदा होने से 6 साल तक के बच्चों का सेक्स रेशो दिखाया गया है। Whereas overall sex ratio has shown improvement since 1991, decline in child sex ratio 0 to 6 has been uninhibited since 1961 census। कि 1991 में जो सेक्स रेशो है 0 से 6 साल तक के बच्चे का ओवरऑल 927 है, जो बहुत ज़्यादा कम है। तब कि 1961 में क्या था 941 था, और 2011 में अनएबिटेड का मतलब मीन्स जो का तो हो गया है, जैसे 61 में था वैसे ही 2011 में हो गया है। लिटरेसी रेट इन इंडिया। लिटरेसी क्या होती है कि कोई पर्सन्स है उसको इतनी एबिलिटी हो कि मान लो वो कहीं बाहर आ जा रहा है, उसको पढ़ने की और लिखने की क्या हो उसमें एबिलिटी हो। लिटरेसी मीन्स एबिलिटी टू रीड एंड राइट विद सम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मीन्स कुछ अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक उसको क्या है पढ़ना लिखना आता है, उसको बोलते हैं लिटरेसी रेट। वाइल डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए एंड यूके शो ए हाई लिटरेसी रेट, डेवलपिंग कंट्रीज हैव ए लो लिटरेसी रेट। सभी कंट्री की अपनी अपनी लिटरेसी रेट दिया गया है। जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें लो लिटरेसी रेट है, और जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें हाई लिटरेसी रेट है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, लिटरेसी रेट in India was 74.04%. Literacy rate among males was 82.14% and females was 65.46%। कि इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट है 74.0%। इनमें से 74 में से मैन कितने हैं और वुमेन कितनी हैं। मैन दे रखे हैं 82.14% एंड फीमेल्स हैं 65.46%। अगर ये पूछा जाए कि ओवरऑल कितनी है तब आपने 74.04 बतानी है, और मेल्स और वुमेन्स की अलग अलग बतानी है। एक्स एक्सिस पे ईयर्स दिए गए हैं, वाई एक्सिस पे परसेंटेज दिया गया है कि 1951 में जो मेल की लिटरेसी रेट है वो येलो से शो की गई है, और ऑरेंज से शो की गई है फीमेल की लिटरेसी रेट। जो मेल की लिटरेसी रेट है 1951 में वो 28 के करीब है, 30 से नीचे 28 के करीब है, 25 से अबोव। ऐसा ही मेल की कितनी है, फीमेल्स की कितनी है 10 से थोड़ा सा अबोव है, 11 के आसपास है।
ठीक है। और ऐसे ही 2011 की लिटरेसी रेट कितनी है, 80 से अबव है, 85 के करीब। और जो मेल्स की वुमेन्स की दी गई है वो है 65 के आसपास। जो डिफरेंस है आप देखो 51, 61, 71, 81, 91 कितना डिफरेंस है। धीरे धीरे डिफरेंस ये कवर होता चला गया है। और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट 2011 में देखने को मिली है कि मेल्स की जो लिटरेसी रेट है वो फीमेल्स के धीरे धीरे करीब आ रही है, ये गैप कम होता जा रहा है। ठीक है। द लिटरेसी रेट फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैज बीन इंक्रीज, कि लिटरेसी रेट है जो दोनों का वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स गैप कम हो रहा है उनका। अब लड़कियों ने भी क्या करना शुरू कर दिया है, पढ़ना शुरू कर दिया है। However, the difference between the literacy among the two genders stand at around 16% in 2011, which is still very high. जो गैप है 2011 का सिर्फ 16% ही ज्यादा है मेल्स लिटरेसी रेट में, और 60% कम कौन है, फीमेल्स। और ये गैप आज तक का सबसे क्या है, लो गैप है। बाकी 51, 61, 71 इन ईयर्स में गैप्स क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है। Life expectancy is a statistical measurement of average number of years a person born in a given country would live, कि जो एक किसी कंट्री के पीपल हैं वो मैक्सिमम कितना हेल्दी जीवन जी सकते हैं, ये होती है लाइफ एक्सेप्टेंसी। लाइफ एक्सेप्टेंसी ऑफ ए कंट्री इज बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन इनटेक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपल। लाइफ एक्सेप्टेंसी किस पे बेस्ड है, कि उस कंट्री के जो पीपल वो कितना न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, कितना पोषण ले रहे हैं, किस तरह का भोजन खा रहे हैं वो। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, हेल्थ फैसिलिटी क्या है उस कंट्री की। इट वेरीज फ्रॉम 82.4 ईयर्स इन जापान। ये अलग अलग कंट्री में लाइफ एक्सेप्टेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। जापान की है 82.4, मीन्स क्या है, यहाँ के जो जापान की जो पीपल है वहाँ 82% लोग क्या है, हेल्दी जीवन जीते हैं। ठीक है। 232.2 ईयर्स इन स्विट्जरलैंड। इन इंडिया द एवरेज लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट इज 68.59 ईयर्स। जो एवरेज दिखाई गई है लाइफ एक्सेप्टेंसी की इंडिया की वो है 68.59 ईयर्स। इनमें से भी क्या है, मैन कितने हैं और वुमेन कितनी हैं। 66 ईयर तो मैन की लाइफ एक्सेप्टेंसी मानी गई कि 66 ईयर जो पुरुष है वो अच्छा जीवन जिएगा, हेल्दी जीवन। और 71 क्या है, 71 तक ईयर्स तक वुमेन हेल्दी जीवन जिएगी। ठीक है। चेंज्ड डेमोग्राफिक ऑफ इंडिया। India is passing through demographic transitions. Look at the following figures. ऑलमोस्ट इसमें बताया गया है चेंज डेमोग्राफिक ऑफ इंडिया, कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 50 से कितनी अबोव है, 50 साल से कितने बंदे हैं या 25 साल से कितने नीचे हैं। ठीक है, वो बताया गया है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ इंडियंस आर यंगर देन 15 ईयर्स ऑफ एज। जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 40% कितने हैं, 15 साल तक के बच्चे हैं, यंगर हैं। जो 50% पॉपुलेशन है इंडिया की, वो जो 25 जो बच्चे आते हैं 25 साल तक के, जो वो क्या है, बिलो है, नीचे हैं 50%। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का 50% से वो नीचे हैं। और 65 पॉपुलेशन है इंडिया की, वो 35 से नीचे आते हैं, 35 साल से। It is accepted that in 2020 the average age of an Indian will be 29 years compared to 37 for China and 48 for Japan। कि ओवरऑल अगर हम एस्टिमेट लगा के देखें इनका, तो इंडिया की पॉपुलेशन, जो इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन है वो, मतलब मानो मैक्सिमम इंडिया की पॉपुलेशन में 29 ईयर्स के अडल्ट हो चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन 29 ईयर्स की है। और इन्होंने कंपेयर किया है चाइना की 37 और जापान की 48। अब जो पॉपुलेशंस की हम स्टडी करते हैं और इसके कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, पॉपुलेशन की स्टडी करने को क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी बोला जाता है। India is fortunate to have a large number of young population. It is important that we invest in education, health and skill development of human resources so that they can be an asset to the country। कि यह इंडिया का भाग्य है कि इंडिया के पास क्या है, यंग पॉपुलेशन है। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन में कितने साल तक के बच्चे हैं,
29 साल तक के यंग हो चुके हैं वो। और सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है जो यंग है उनकी एजुकेशन को ध्यान रखना चाहिए, उनकी हेल्थ फैसिलिटी देनी चाहिए, उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, अपने आप को अपने लेवल पे स्टैंड कर सके, अपने पैरों पे खड़ा कर सके। अगर ये अपने पैरों पे खड़ा होंगे क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छे से मिलेगी, अच्छा रोजगार करेंगे, काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, इंडिया असिस्ट बनेगा, मतलब इंडिया क्या है, एक समृद्धशाली देश बन के उभरेगा, ठीक है।